अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम जैसे ही आता है तो जहन में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 2006 का अंडर 19 वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप का भी फाइनल। और एक नौजवान भागता हुआ आ रहा है और वो बॉल कर रहा है, और एक एक डेढ़ डेढ़ गज की स्विंग के साथ जो है वो बड़े बड़े प्लेयर्स के आज दुनिया में जिनके बड़े बड़े नाम हैं वो बेबस नज़र आ रहे हैं, जिसमें रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा। आप समझ गए होंगे मेरी मुराद मिस्टर अनवर अली। अनवर भाई, क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच। शुक्र है अल्लाह का। और आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आप आज तशरीफ़ लाए। नहीं, थैंक यू सो मच, एनी टाइम। और जहाँ तक आपने अंडर 19 की बात की, क्योंकि वो पुजारा और उसकी तो बड़ी अच्छी यादें हैं और बड़ी अच्छी मेमोरीज़ हैं। और अर्ली क्रिकेटिंग कैरियर तो बड़ा इन्जॉय किया उस मोमेंट को। और वो एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री बन गई है चीज़, वो हमेशा याद रखा जाएगा आपका स्पेल, उस पर हम बात करेंगे। और आपकी जो क्रिकेटिंग जर्नी है सारी, वो भी एक पूरी स्टोरी है कि उस पर जो है पूरी सीरीज़ बन सकती है, एक मूवी बन सकती है। बहुत से लोगों को मालूम है, हम ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़बान से बताएं कि किस तरह से आपने जो है वो क्रिकेट को लेकर चले, कि रात में काम भी किया, और किस तरह से आप अपनी जर्नी खुद बताएं, किस तरह से आपने क्रिकेट को कंटिन्यू किया। तला देखे, मैं काफ़ी मर्तबा मेंशन कर चुका हूँ अपनी क्रिकेटिंग जर्नी, और स्पेशली जो मेरी अर्ली क्रिकेटिंग जर्नी है, जी। जो आप एक समझ लें कि स्कूल का बच्चा जब स्टार्ट करता है, हम्म। तो मैंने वही पहले तो आपको पता है कि स्ट्रीट क्रिकेट, गली मोहल्ले में क्रिकेट खेली। फिर उसके बाद जो ज़्यादा मुझे मौका मिलता था, क्योंकि घर वाले पेरेंट्स, स्पेशली अब्बू अल्लाह जन्नत नसीब करें, उनको पसंद ही नहीं था ये गेम, और स्पेशली हम्म। वो ये चाहते भी नहीं थे कि अनवर क्रिकेट खेले। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे जो ज़्यादा खेलने का मौका मिलता था वो मुझे स्कूल में मिलता था। हम्म। तो शौक़ तो मुझे बहुत था, और सही। थोड़ा बहुत टैलेंट भी था, लेकिन ज़्यादा था, थोड़े बहुत से ज़्यादा हाँ, था। वो अर्ली क्रिकेटिंग एज में तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा बहुत टैलेंट भी था, लेकिन शौक़ बहुत ज़्यादा था। सही। तो मुझे स्कूल में काफ़ी टाइम मिलता था, मैं स्कूल में क्रिकेट खेलता था। सर्टेनली जैसे मैं जब 9th क्लास में था, तो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा मेरा सेटबैक ये था कि वालिद साहब की डेथ के बाद, इंतकाल के बाद, हम्म। तो मैं क्रिकेट से उस टाइम थोड़ा दूर होना शुरू हो गया था, क्योंकि घर सही। के हालात ऐसे थे। एज क्या थी उस वक्त आपकी? उस टाइम मेरी एज थी अंडर 17 थी। अंडर 17 थी, खेल रहे थे अंडर 17 आप? उस टाइम अंडर 17 मैंने ट्रायल वगैरह नहीं दिए थे, सही। लेकिन मैं अर्ली अंडर 17 था। सही। तो मैंने, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था, और दूसरा ये था कि मुझे छोड़ते भी नहीं थे घर वाले। मैं जैसे नॉर्मली पाकिस्तान में जो क्रिकेटर स्टार्ट करता है, मैं टेप बॉल क्रिकेट खेलता था, सही है। कि संडे वाले दिन चला गया, या उस दिन समझ लें कि फ्राइडे की छुट्टी होती थी, जुम्मे के बाद जाके जो मेरा शौक़ था और जो मेरी तड़प होती थी खेलने की, वो सही। मैं टेप बॉल से पूरी कर लेता था। ठीक है। तो बस वो मैं ये कहूँगा कि जब 9th क्लास में था और जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो घर के हालात भी ऐसे थे, और जो बड़े भाई थे वो भी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियली हम उस तरह नहीं रहे, स्ट्रांग नहीं थे। स्ट्रॉन्ग नहीं थे। सही। मिडिल क्लास और इस तरह की फैमिली। तो अम्मी ने कहा कि आप ऐसा करो कि आप जो है ना पढ़ाई छोड़ दो, स्कूल आप छोड़ दें। हम्म। तो सर्टेनली यही हुआ कि मैंने स्कूल 9 में छोड़ अच्छा, दिया। स्विच कर दिया? हाँ, मैंने 9 मैट्रिक नहीं किया? नहीं, उस टाइम मैंने 9 में स्कूल छोड़ दिया। और इवन ये भी था कि 3-4 महीने बाद मैंने बोर्ड के पेपर भी देने थे 9 के, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं, घर के हालात ऐसे हैं, वो बाकी जो बड़े हैं वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आप मेरे कंट्रोल में हो, तो आप इस तरह करो, घर के हालात ऐसे हैं कि आप स्कूल छोड़ दो, आप काम करो। सही। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ऐसा किया कि मैंने जो 4-5 महीने, 6 महीने आप ये कह सकते हैं कि मैंने खूब काम किया। हम्म। और एक सॉक्स की फैक्ट्री थी, उसमें मैं प्रेस मशीन चलाता था। अच्छा, ठीक। सॉक्स की फैक्ट्री में? हाँ, मैं प्रेस मशीन चलाता था, सॉक्स प्रेस मशीन। तो उस टाइम मेरी टाइमिंग ये थी कि मैं सुबह 8 बजे जाता था और शाम को 5 बजे आता था। तो मुझे 5-6 महीने मुझे बिल्कुल भी वो जो मेरी टेप बॉल की तड़प थी, वो मैं सिर्फ छुट्टी वाले दिन जाके, और संडे जो को? शौक़ था मुझे कि वो मैं संडे वाले दिन जाके मैं। सही। अच्छा, इसके अनवर भाई जॉब के पैसे कितने मिलते थे आपको? आप ये कह सकते हैं कि उस टाइम, ये मैं बात कर रहा हूँ 2005-4 की, चार सही। पाँच की। 4-5 की?
तो मुझे 200-250 रुपये मिलते थे एक दिन के? एक दिन के। सही। ठीक है, तो उसमें फिर ये हुआ कि संडे वाले दिन छुट्टी होती थी, उसमें मैं घर के सामने ग्राउंड था, उसमें मैं अपने दोस्तों के साथ और मोहल्ले के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैं टेप बॉल सारा दिन खेलता था छुट्टी वाले दिन। सही। तो एक दिन मैं ऐसे ही समझ लें कि मैं काम से छुट्टी होके वही जो पीछे लटके होते हैं बस में आ रहा था या अंदर बैठा हुआ था। तो मैं ये कराची में लेबर स्क्वायर है, वहाँ फैक्ट्री है कदीर इंडस्ट्री में, वहाँ काम करता था। तो मैं आते हुए तो बीच में मैंने देखा एक आध ग्राउंड में और रोड्स वगैरह पे बच्चे जो है ना क्रिकेट खेल रहे थे। तो मैंने वैसे ही सोचा, मैंने कहा अनवर टैलेंट तो है, शौक भी है, थोड़ा बहुत टैलेंट और शौक, ये सारे बच्चे खेल रहे हैं, आप क्यों क्रिकेट नहीं खेल रहे? मतलब काम अंदर से आवाज आई। मतलब ऐसी फीलिंग थी। सही। हाँ, वो फीलिंग जो थी, फिर मैंने उसका ऑल्टरनेट सोचा कि मैं ऑल्टरनेट क्या करूँ, मैंने क्रिकेट तो खेलनी है, मुझे शौक है। तो फिर मैंने वही किया जो मैं सॉक्स प्रेस मशीन चलाता था। मैंने किसी से बात की, अपने कज़न वगैरह से भी बात की और लोगों से भी बात की जो मेरे फ्रेंड थे उसी फैक्ट्री। मैंने कहा अगर ये नहीं कि कोई फैक्ट्री में अगर नाइट की शिफ्ट हो कि मैं नाइट में काम कर लूँ और दिन में अपना क्रिकेट जो है ना मैं खेलूँ, जो मुझे शौक है। सही। तो वो ये हुआ कि लकीली मैं लकी भी था कि बिल्कुल एक दो शिफ्ट ऐसे थे कि नाइट में चलते थे डिफरेंट फैक्ट्री में। वहाँ पे बात हुई तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप आ जाएं। फिर ऐसा था कि मुझे नाइट शिफ्ट मिल गई। तो नाइट शिफ्ट के बाद जो है ना मैंने जो मेरी प्रॉपर जो क्रिकेट थी ना हार्ड बॉल की, वो मैं वैसे शौकिया खेलता था, संडे को जाके फ्राइडे को जाके दोस्तों के साथ। सही। सीमेंट विकेट में मैच खेलता था, लेकिन ऐसा कोई प्रोफेशनल नहीं था, टेप बॉल खेलता था। लेकिन साथ साथ में जब मैंने नाइट में मैं 2-3 महीने काम किए तो फिर मैंने कहा कि वाई नॉट के वो अंडर-17 के ट्रायल आ रहे थे जोन 7 के। सही। तो मैंने वहाँ ट्रायल दे दिए, किसी ने कहा तो मैं चला गया, मैंने ट्रायल दे दिए जोन 7 के। तो उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई टीम में। उस टाइम मुझे याद है कि 2005 की बात है कि वाइट, ब्लूज़ और ग्रीन 3 टीमें हमारे जोन की बनी। तो मैं मेरे ख्याल में ग्रीन में था, सबसे जो नीचे टीम थी मैं उसमें था। तो टूर्नामेंट शुरू हुआ तो मैं कोई मैच नहीं खेला, 2 मैच हो गए। सही। ठीक है, तो आखिरी ये मैच फुल डे मैच था? ये 50 या 40 ओवर मैच होते थे। सही। ठीक है, तो 2 मैच हो गए, मैं 2 मैच नहीं खेला। ठीक है। फिर उसके बाद मैं घर आ गया और उसी जब सेकंड मैच था ग्रीन का तो मैं मैच नहीं खेला और मैं घर आया हूँ। तो मेरे पास खैर कोई कांटेक्ट भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था। तो मैंने दोस्त का नंबर दिया हुआ था कि उसी से मुझे अपडेट्स मिलती थी। और तारिक भाई का नंबर दिया था जो हमारे फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं। तारिक भाई तो बड़े हैं हमारे जो बड़े हैं, और बिल्कुल मोहसिन ऐसे है ही, मेरे, तो मैं बिल्कुल। तो कभी भी वो नहीं भूल सकता मेरे Same आगे here। क्रिकेट। ठीक है, तो उनका भी कांटेक्ट नंबर दिया हुआ था। तो खैर वो जो हमारे दोस्त हैं और आज मेरे साले भी हैं, तो कयूम भाई, उनके मैंने नंबर दिया हुआ था। तो मैं ग्रीन से मैच खेल के आया सेकंड, और मैं घर पे था। तो रात को लेटर ऑन वो घर पे आ गए कयूम भाई, कहने लगे कि कॉल आई है और सुबह जो है ना आसफाबाद पे वाइट्स का मैच है और कह रहे हैं कि अनवर को वहाँ पहुँचना है। अच्छा। 8:30 बजे। मैंने कयूम भाई से बोला आज तो मैं मैच खेल के आया हूँ, मुझे तो नहीं कहा, और मैं तो ग्रीन में हूँ, वाइट्स पे क्यों बुला रहे हैं? कह रहे नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि अनवर ने ज़रूर आना। मैच चला गया, अंडर-17 का मैच था और मैच था जोन 6 से। तो मैं मैच खेला, हमारी पहली बॉलिंग आई और मैंने पहले ही मैच में समझ लें कि वो मेरा पहला मैच था एज अ बॉलर, और इस तरह टफ विकेट में और प्रोफेशनल क्रिकेट। ठीक है, तो हमारी बॉलिंग आई तो मैंने अगेंस्ट अपोजिशन को हम लोगों ने 57 रन पे आउट कर 57 रन पे, जिसमें मैंने 5 आउट किए। मैंने जो है ना 23 या 27 रन दे के मैंने 5 आउट किए। और वो भी कराची की विकेट के, कराची का कोई भी ग्राउंड हो हाँ, उसकी वो विकेट्स जो है आसफाबाद का ग्राउंड था। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैच में ही 5 आउट किए। तो वहाँ से जो है ना थोड़ा ये मोमेंटम भी बना और फिर होप भी मिली कि मैं कर सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ अच्छी क्रिकेट। सही। तो उसी से मेरी ये है कि जो प्रोफेशनल क्रिकेट की आप जर्नी कह सकते हैं। और फिर ऐसा हुआ कि उसी टूर्नामेंट का हम फाइनल जीते हैं जोन 7, और मैं बेस्ट बॉलर हुआ उसी टूर्नामेंट का। सही। तो इसी तरह फिर चलता रहा। फिर साथ में रिसेंटली आपको पता है कि आजकल तो बहुत कम है स्कूल क्रिकेट। तो मैं स्कूल के लिए भी खेलता था, जब मैं 9 में था मैं छोड़ गया था, मैं स्कूल के लिए खेलता था।
स्कूल की टीम में था। फिर मैडम को पता चला कि अनवर टूर्नामेंट एक आ रहा था, तो अनवर कहाँ है, मैडम ने पूछा। तो हमारे स्पोर्ट टीचर थे सुभान सर, उनको बोला गया, तो उन्होंने कहा वो तो छोड़ गए। कह रहे क्यों? कह रहे उनके घर के इस तरह के मसाइल थे और वो तो जॉब कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने 9 में स्कूल छोड़ दिया। तो मैडम ने कहा कि नहीं, आप अनवर को बुलाएं, अनवर से बात करनी है। मैं स्कूल चला गया, मैडम ने बुलाया। तो मैडम ने कहा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों स्कूल नहीं आ रहे? तो मैंने अपनी जो मजबूरी थी वो बयान कर ली सही, कि घर में इस तरह के मसले मसाइल और मैं जॉब करता हूँ। तो अम्मी ने कहा कि आप जॉब करें। तो मैं अब यही करता हूँ कि मैं रात में अपनी जॉब करता हूँ, दिन में खेलता हूँ, जो मुझे टाइम मिलता है प्रैक्टिस करता हूँ। मैडम ने कहा कि कोई मसला नहीं है, आप ऐसा करें कि अभी स्कूल का टूर्नामेंट आ रहे हैं, आप लोग सर के साथ बैठें और टीम बनाएं और आप स्कूल की टीम में खेलें, हम अब तुम्हारा आप दोबारा एडमिशन कराते हैं। सही। आप अपना काम भी करें, क्रिकेट भी खेलें और यहाँ से आप मैट्रिक करें। और अब फीस भी नहीं लेंगे आपसे? हाँ, कुछ भी नहीं। अब तो आप जो है ना स्कूल के लिए खेलें। पे बैक करना शुरू कर दिया क्रिकेट जी जी। तो ये था कि यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा कि वो मैडम जन्नत थी, उनका भी थैंक यू कि उस टाइम उन्होंने एजुकेशन के हवाले से मुझे सपोर्ट किया। और प्लस ये था कि वहाँ पे मुझे और अच्छी क्रिकेट मिलने को थी कि स्कूल इंटर स्कूल बड़ी अच्छी क्रिकेट उस टाइम होती थी। सही। 2005-06 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ स्कूल की क्रिकेट से भी खेला हूँ, तो वहाँ स्कूल को चैम्पियन करवाया, बेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट रहा हूँ, 2 हैट्रिक्स भी की थी टूर्नामेंट में। क्या बात। तो उसी तरह मतलब ये जर्नी स्टार्ट हुई। फिर इंटर स्कूल ऑल पाकिस्तान खेला, जिसमें कराची से मैट्रिविल GBSS मैट्रिविल जो हमारा स्कूल था वो कराची को रिप्रेजेंट कर रहा था और जिसका मैं कैप्टन था। हम लोग ऑल पाकिस्तान इंटर स्कूल खेले, जिसका हम फाइनल के रनर अप्स रहे। उस टूर्नामेंट के भी मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा हूँ। सही। तो ये अर्ली जो क्रिकेटिंग जर्नी थी ये इस तरह, और जिस तरह स्कूल वालों ने सपोर्ट किया, इवन सपोर्ट स्टाफ ने, मैडम ने, और फिर साथ साथ में ये था कि थोड़ी मेरी हार्ड वर्क भी थी कि मैं बिल्कुल अपने घर को भी देख रहा था और अपने स्किल को, और जो मेरा शौक भी था कि मैं इसको भी कंटिन्यू करूँ। तो इस तरह ये चलता ये 2 चीज़ें कि आप एक तरफ से जो है वो रात में जॉब कर रहे हैं, जॉब की टाइमिंग भी है 10 से 12 घंटे, दिन में क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो सो कब रहे हैं आप? उसमें तला ये है कि जो मेरी टाइमिंग थी ना जॉब की, वो थी 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक, 12 घंटे। जी हाँ। सही। ठीक है। तो उसमें ये था कि मैं सुबह 7 बजे आता था काम से। सही। तो मैं अपना नाश्ता वाश्ता करके मैं सो जाता था, 1 बजे तक मैं सोता था। अच्छा। ठीक है। फिर मैं थोड़ा वो खाना वाना जो भी है घर पे ले लिया और वहाँ से फिर मैं प्रैक्टिस पे निकलता था। ठीक है। मैं प्रैक्टिस पे या अन्नू भाई पार्क जाता था या कस्टम एकेडमी जाता था। ठीक है। और मैं घर वापस वही अपने काम की टाइमिंग के हिसाब से पहले पहुँचना, 5 बजे 6 बजे जो भी है, मैं वापस घर पहुँचना। फिर यहीं पे ये समझ लें कि थोड़ी रिफ़्रेशमेंट या खाना पीना करके फिर जॉब पे निकलना। तो ये टाइमिंग है। सही। हाँ। तो ये सारी आपकी जर्नी चलती रही। अभी आप जो है वो कराची की सदाबरी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो कौन सा ब्रेक थ्रू आया आपके कैरियर में, आपके क्रिकेटिंग कैरियर में, आपकी लाइफ में, कि आप जो है वो कराची की क्रिकेट से जो है पाकिस्तान अंडर-19 को फिर आपने रिप्रेजेंट किया और फिर अंडर-19 पे हम फिर उसको आगे कंटिन्यू कर दें? उसमें ये था कि अंडर-17 के बाद मैंने जैसे बताया ना कि 17 में तो मैं बेस्ट बॉलर हो गया। और अगर मुझे नहीं पता चला कि आपको याद होगा या नहीं होगा, तो 2004-05 में उसी टूर्नामेंट से फिर पूरे पाकिस्तान की टीम बनी थी, पाकिस्तान अंडर-17। वो इंडिया गई थी एफ्रो एशिया कप खेलने के लिए, जिसमें वकास हारून भी गया था। तो उसके जो फाइनल ट्रायल थे स्टेडियम में, सिक्कू भाई ले रहे थे, सिकंदर भाई। तो उनके पास एक लिस्ट थी और जिनकी लिस्ट में नाम था तो वही लड़के जो है ना वो फाइनल ट्रायल दे सकते हैं। सही। तो उसमें मेरा नाम नहीं था। अच्छा। जो जोनल का अंडर-17 का बेस्ट बॉलर था, लेकिन उसी का नाम नहीं है। मेरा नाम नहीं था। सही। लेकिन मैं फिर भी चला गया। मैं ट्रायल पे गया हूँ। सुबह 9 बजे ट्रायल शुरू हुए स्टेडियम में और मैं 12-1 बजे तक उनसे रिक्वेस्ट करता रहा कि सर आप मुझे सिर्फ चेक कर लें, आप मुझे ट्राई तो कर लें, मुझे देख लें। कह रहे नहीं, आपका लिस्ट में नाम नहीं है, आप ट्रायल नहीं दे रहे। खैर मैं 12-1 बजे तक बैठा रहा, मैंने रिक्वेस्टें की, लेकिन उन्होंने मुझे ट्रायल पे अलाउ ही नहीं किया, मैंने ट्रायल ही नहीं दिया। खैर वो आया तो मैं बहुत ज़्यादा मायूस। फिर मैंने कहा यार ये छोड़ दो, ये तो आप
खेलते हो, परफॉर्मेंस करते हो और उसका रिवॉर्ड मिलता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, तो ट्रायल में थोड़ा ही नाम नहीं आ रहा है, टीम तो दूर की बात है। हाँ, ट्रायल के लिए भी नहीं छोड़ा, तो दिल बर्दाश्त हो गया था और फैमिली से भी ऐसे ही था। सही। तो उस टाइम बच्चा जहन भी था, इतना कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था। लेकिन ये था कि टेप बॉल क्रिकेट में मैं थोड़ा अच्छा था, अच्छी क्रिकेट खेल रहा था एज के साथ। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ रही तो क्रिकेट मेरी अच्छी हो रही थी टेप बॉल क्रिकेट में। तो फिर ऐसा है कि मैं जब 18 साल का था लगभग, ठीक है, इन बिटवीन 18-19 साल के मैं बीच में था, तो मैं टेप बॉल का मैच खेल रहा था। और जैसे मैंने मेंशन किया, जो हमारे तारिक भाई हैं, एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कराची के लिए खेले, ठीक है। तो तारिक भाई के अगेंस्ट में टेप बॉल का मैच खेला, या तारिक भाई उस एक टूर्नामेंट था उनके बाद या उनका मैच था। तो उन्होंने मुझे फील्ड में देखा, तो मैंने एक थ्रो की और डायरेक्ट मैंने जो बॉलिंग एंड पे ना एक ही स्टंप खड़ी हुई थी, मैंने डायरेक्ट मार दी, वन एंड पिकअप किया और डायरेक्ट मैंने थ्रो की, रन आउट हो गया। तो उसके बाद जो है ना, मैच के बाद हम साथ थे, तारिक भाई भी साथ थे। सही। तो तारिक भाई ने पूछा कि हमारे एक हैं मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें, सुहेल राणा, वो भी अच्छे क्रिकेटर थे, टेप बॉल हार्ड बॉल भी अच्छी खेली। तो उनसे पूछा कि ये कौन है और ये कहाँ रहता है, ये किसका भाई है। तो उन्होंने, सुहेल भाई ने कहा कि तारिक भाई ये तो आपके पड़ोसी हैं। अच्छा। तो तारिक भाई ने कहा अच्छा मेरे पड़ोसी हैं, मैंने तो वैसे बड़े बाखबर आदमी हैं उनको, लेकिन हाँ। पड़ोसी तो की तारिक खबर। भाई ने स्ट्रेट अवे कहा कि अच्छा मेरे पड़ोसी हैं, मैंने तो नहीं देखा। फिर मुझसे तारिक भाई ने सवाल किया कि आप कहाँ रहते हो और आपका बड़ा भाई जो है ना, आप किसके भाई हो। तो मैंने अपने भाई का नाम लिया और मैंने बताया कि मैं इधर रहता हूँ, ये वो। कह रहे अच्छा अच्छा अच्छा। तो कह रहे हैं कि आप हार्ड बॉल क्यों नहीं खेलते, तारिक भाई ने कहा। तो मैंने कहा तारिक भाई मेरा तो बहुत शौक है, लेकिन कोई मौका ही नहीं देता मुझे, ना किसी चीज़ का इतना आइडिया है कि मैं जाऊँ और इसका तरीक़ाकार क्या है। इस तरह मैंने 1 साल खेली थी, 4-5 महीने, और उसके बाद जो है ना उन्होंने इसका रिवॉर्ड ही नहीं दिया कुछ। सही। तो ये है। कह रहे नहीं अगर मैं बात करूँ आप क्रिकेट खेलेंगे अच्छी, मैंने कहा मैं बिल्कुल, मैंने हार्ड बॉल खेलनी है अच्छी क्रिकेट। कह रहे हैं चलो मैं बात करता हूँ। तो वही हुआ कि तारिक भाई ने नेक्स्ट डे कांटेक्ट किया, जो हमारे आज़म भाई हैं जोन 6 के। तो उस टाइम रिसेंटली मेरे ख्याल में 1-2 दिन में या एक हफ्ते में अंडर-19 के ट्रायल होने वाले थे। रीजनल जो जोन के होते हैं। अच्छा। जो जोनल होती है, जो जोनल की जो वाइट्स और ब्लूज और ग्रीन इस तरह की टीम बनती है, तो उसके ट्रायल हो रहे थे। तो तारिक भाई ने बात की कि मैं एक बच्चा भेज रहा हूँ, आप देख लेना, ठीक है, ये नाम। तो तारिक भाई ने मुझे ये बात की और मैं कह रहा मैंने बात कर ली, आप चले जाना कस्टम एकेडमी। और मैं चला गया उस दिन ट्रायल पे। तो जब मैंने ट्रायल दी, तो ट्रायल ले रहे थे ज़फ़र भाई, जो के इलेक्ट्रिक वाले हैं, KESC वाले, हमारे ज़फ़र भाई, ज़फ़र अहमद। तो वो ट्रायल ले रहे थे, और इफ्तिखार अहमद जो आजकल PCB के एलिट पैनल के मैच रेफरी हैं, इफ्तिखार अहमद, ठीक है। तो वो ट्रायल ले रहे थे। मैंने बॉलिंग की, मैंने टोटल 6 बॉलें की होंगी। तो 6 बॉलों में मैंने ख्याल में मैंने 3-4 बोल्ड मार दिए। अच्छा। ठीक है। तो मुझे बुलाया कि आपका नाम क्या है। तो मैंने कहा ये। कह रहे हैं अच्छा अच्छा, वो तारिक ने जो, मैंने कहा जी जी। तो कह रहे हैं अच्छा, मुझसे बॉल वॉल ले लिया। तो कह रहे हैं कि आपको कल फाइनल ट्रायल है, तो आपने दोबारा आना है। ठीक है। मैंने कहा कल फाइनल ट्रायल तो है, लेकिन कल शायद मैं ना हूँ, मैंने जॉब पे जाना है। ज़फ़र भाई को मैंने कहा। तो ज़फ़र भाई थे और आज़म भाई थे। तो कह रहे हैं कि आप क्या जॉब करते हैं। तो मैंने कहा मैं इस तरह करता हूँ, ये सॉक्स प्रेस मशीन चलाता हूँ, तो मेरी ड्यूटी है, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मुझे दिहाड़ी नहीं मिलेगी। कह रहे नहीं आप कल फाइनल ट्रायल में हैं, ज़फ़र भाई ने कहा और आज़म भाई ने। कह रहे आपको हम अपनी, अच्छा, वो यानी कि उन्होंने कहा दिहाड़ी हमारी तरफ से। हाँ, कल लेकिन यहाँ हो आपने जाए। ट्रायल पे आना है, फाइनल ट्रायल। सही है। मैंने कहा ठीक है। मैं फाइनल ट्रायल के लिए भी गया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी बॉल वॉल अच्छे किए। तो ये था कि टीम में नाम आ गया। अच्छा। जोन के। सही। वो भी ब्लूज़ में था मेरे ख्याल में, मैं वाइट्स में नहीं था, ब्लूज़ और में। कौन कौन था उस वक्त आपकी टीम में साथ? उसमें मेरे साथ था वकास अरून, हमारा कैप्टन था। सही। वो तो मैं रीजन की बात कर रहा हूँ, लेकिन जोन में वो जोन में थे, वकास अरून था, अब्दुल साद लड़का था, सही है, और रमीज़ राजा जूनियर वगैरह, ये सारे थे ना, हम लोग साथ थे उस बेज में ना, अंडर-19 में। सही। तो उसमें भी मैं एक ही मैच खेला था, अंडर-19 का, जोन का। उसमें भी 5 आउट किए थे। जोन का मैं एक ही मैच खेला और 5 आउट किए।
तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुझे कराची में सेलेक्ट हुआ। ठीक उसके बाद कराची से खेला हूँ। कराची से मैंने सिर्फ 3 मैच खेले थे, 3 वनडे, और फर्स्ट टाइम जब मैंने कराची रीजनल खेली, 3 वनडे और 3 3 डे। ठीक है। और वकास अरुण हमारे कैप्टन थे कराची के। मैंने आउट किए थे 21 आउट किए। 21 आउट किए हाँ, थे मैंने 3 मैच में। 3 मैच में, 3 वनडे और 3 3 डे। 3 डे। तो 21 आउट किए। तो उसमें पाकिस्तान की सीरीज़ थी, अंडर-19 की होम सीरीज़ थी, श्रीलंका ने पाकिस्तान आना था। सही। तो पाकिस्तान के 40 लड़के अनाउंस हुए जो बेस्ट परफॉर्मर थे शुरू के मैचों में। उस 40 लड़कों में मेरा नाम भी था। तो मैं ट्रायल देने गया था मुल्तान पाकिस्तान अंडर-19 के लिए, जो फिर उससे शॉर्ट लिस्ट होना था, 16 का स्क्वाड अनाउंस होना था 40 में से। सही। लेकिन उसमें मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। अच्छा, होम सीरीज में नहीं हुई। 16 लड़कों में मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। ठीक है। 40 में मैं था। फिर मैं वापस आया, फिर मैंने नेक्स्ट ईयर फिर खेला कराची से। नहीं सॉरी, मैं कराची से फिर नहीं खेला, फिर मैं डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ। डिस्ट्रिक्ट का भी मैं एक ही मैच खेला था, ठीक है, सीनियर डिस्ट्रिक्ट, उसमें भी 5 आउट किए थे। ज़बरदस्त। तो फिर मेरी सिलेक्शन दोबारा इन्होंने की कि मेरा नाम आया 40 लड़कों में कि एफ्रो एशिया कप है, पाकिस्तान की टीम जा रही है इंडिया। तो अंडर-19 के लिए लड़के शॉर्ट लिस्ट हुए 44 या 40, उसमें मेरा नाम आया। लाहौर हम गए, वहाँ पे मैंने फिर ट्रायल वायल दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टीम में मेरी सिलेक्शन फर्स्ट टाइम पाकिस्तान अंडर-19 के लिए हुई थी, जिसमें सरफराज लीड कर रहा था हम लोगों को एज ए कैप्टन एशिया कप में। तो ये हमारी जो थी ना, मतलब ये अर्ली क्रिकेटिंग अंडर-19 एज में। फिर मैं इंडिया भी गया, वहाँ मैं कोई मैच नहीं खेला एफ्रो एशिया कप में। अच्छा। मुझे इंजरी हो गई थी, एंकल इंजरी, प्रैक्टिस सेशन में मैं कोई मैच नहीं खेला। हमारे 5 मैच थे, लेकिन मैं कोई मैच नहीं खेला। उसके 1-2 महीने बाद वर्ल्ड कप था, तो मैं काफ़ी परेशान था कि मैं कैसे जो है ना कम बैक करूँगा, मुझे वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि एक वाइड मैं ही प्लेयर था उस स्क्वाड का कि मैं मैच कोई नहीं खेला था। तो ये परेशानी होती है कि आप बिल्कुल ऐसे ही अंडर प्रेशर 19 होता है। और उस एज में कि आप इतनी मेहनत करते हो, उसमें इतनी मेहनत से आप आते हो, पाकिस्तान का कलर अपने साथ लगाते हो, तो और फ्लैग आपके साथ लगा होता है पाकिस्तान का, और आप जब जाते हो कि आपकी ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ इस जूनियर लेवल पे भी, उस एज में नहीं हुआ। लेकिन मायूसी बहुत थी, परेशान थे कि अपने आप को फिट भी करना है, वर्ल्ड कप भी आ रहा है, मैं हूँगा नहीं हूँ। उसके लिए फिर हार्ड वर्क किए अल्हम्दुलिल्लाह, और इंजरी को रिकवर किया, वर्ल्ड कप में किया अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ अच्छा हुआ। सही। आप अंडर-19 वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान ने 2006 में जीता, आप उस टीम का हिस्सा थे, सरफराज लीड कर रहे थे। उस वर्ल्ड कप की कुछ यादें आप शेयर करना चाहें, क्योंकि एक बड़ी मिस्ट्री है, वो भी लोगों को ना अभी तक सही से बताया नहीं है किसी ने, तो आप इस चीज़ को अगर प्रिवेल करना चाहें। उसमें ये था कि उस वर्ल्ड कप में भी ना एज ए टीम हम लोग बड़ा अप एंड डाउन्स थे। सही। नॉर्मली जो जर्नली पाकिस्तान टीम का होता है, चाहे वो हर वर्ल्ड कप में, चाहे जूनियर लेवल पे हो या ऊपर लेवल पे सीनियर हो, टीम हो, ठीक है, ठीक है। कि वर्ल्ड कप में हम लोग हमेशा ऊपर नीचे होते हैं। तो उसमें ये था कि पहला मैच हमारा हुआ युगांडा से, हम जीत गए थे इजीली। सही है। अच्छा, युगांडा की भी टीम होती थी उस वक्त? जी हाँ, तो सही। युगांडा से हम जीते, और फिर हमारा नेक्स्ट राउंड का मैच था बांग्लादेश से। सही। तो बांग्लादेश से हम हार गए थे। क्या बात है, ठीक है, बांग्लादेश से हार गए। हाँ, ठीक बांग्लादेश है। से हार गए थे, लेकिन नो डाउट बांग्लादेश की बहुत अच्छी टीम थी उस टाइम। उस टाइम हाँ, क्योंकि वो सारे अभी सुपर स्टार हैं बांग्लादेश के। कौन कौन था? शकीबुल हसन था, अच्छा। वो, और तमीम इकबाल था, मुशफिकुर रहीम था। तो ये काफ़ी, मतलब ये तीनों तो बहुत बड़े नाम हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और भी नाम थे, लेकिन अभी मैं भूल रहा हूँ, लेकिन अच्छी टीम थी। लेकिन बहरहाल हमसे तो अच्छी नहीं थी, लेकिन हम हार गए थे बांग्लादेश से सेकेंड मैच। फिर जो हमारा तीसरा आखिरी मैच था ना राउंड का, वो था न्यूजीलैंड से। और न्यूजीलैंड से जो हमारा मैच था वो डू एंड डाई वाला था, जो जीतेगा वो क्वालिफाई करेगा नेक्स्ट राउंड के लिए, क्वार्टर फाइनल के लिए। ठीक है। और उसमें ऐसा हुआ कि हमने प्रैक्टिस की सुबह, श्रीलंका में था ये वर्ल्ड कप, तो हमने सुबह प्रैक्टिस की, वापस आए 1-2 बजे होटल, और 2 बजे जब बारिश शुरू हुई है तो रात को 12 बजे तक कोई रुकने का नाम नहीं। सही। तो ऑलमोस्ट जो हम लोग आपस में बैठे हुए थे ना, हमने कहा बैग वैग पैक कर लो, बारिश की नज़र हो गया सब, ठीक है, कि सुबह मैच नहीं होगा, और रन रेट पे वो लोग हमसे अच्छे हैं, हमने तो एक ही मैच खेला है, 2 खेले हैं, लेकिन एक हारे एक जीते हैं, ये रन रेट पे हम अच्छा नहीं थे। तो हमने कहा मुश्किल है कि सुबह मैच हो जाए। खैर हमें ये आइडिया नहीं था कि श्रीलंका में ऐसा होता है कि इतनी बारिश हो जाए और सुबह मैच जो है ना
टाइम पे शुरू हो जाएगा। अच्छा 10 बजे टाइम पे मैच शुरू हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे 9:30 बजे टॉस, 10 बजे बॉल गिर गई। और लेकिन अल्लाह ने करना ये था कि हमारी पहले बॉलिंग आ गई, सरफराज ने टॉस जीता। सही। और सरफराज ने फील्डिंग ली पहले, तो हम लोगों ने पहले फील्डिंग की, और उसमें भी जो है ना न्यूजीलैंड के इम्पॉर्टेंट मैच में मैंने 5 आउट किए, और न्यूजीलैंड को हमने 75 रन पे आउट किया। 75 रन पे अंडर 19 वर्ल्ड कप। हाँ, राउंड और के न्यूजीलैंड की टीम, न्यूजीलैंड की क्या टीम, बात है। और एक मैच पहले बांग्लादेश से हार के आ रहे हैं, जिसमें गुप्टिल वगैरह ये सारे खेल रहे। अच्छा जी हाँ, तो उनको हमने आउट किया 75 पे, और हम लोगों ने इजीली 1-2 विकेटों पे चेस कर लिया था, तो हम नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई, क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई। तो ये था कि वो भी थोड़ा उतार चढ़ाव था उस टूर्नामेंट में। सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद जो है ना क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में ना हमने किसी को करीब नहीं आने दिया। अच्छा हाँ, क्वार्टर फाइनल हमारा साउथ अफ्रीका से हुआ, हम जीत गए इजीली, मैंने 2 आउट किए थे। सही। फिर हमारा सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया से भी हम जीत गए थे इजीली। सही। मतलब इजीली तो नहीं था कि स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ था, हमने पहले बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में, हमारे तकरीबन कोई 50 रन पे 5 आउट हो गए थे। लेकिन फिर रियाज खेल और अली असद दोनों ने पार्टनरशिप की, कोई 150 रन की, तो हम लोगों ने जाके 230-40 किए, अच्छा टोटल हो गया था उस हिसाब से। सही। और फिर अर्ली ऑन इसी तरह 1-2 मैंने आउट किए, और एक जमशेद अहमद था लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उसने आउट किया। पीआईए की तरफ से भी खेल रहे हैं। पीआईए लाहौर का है, पीआईए से खेला हमारे साथ, तो काफ़ी अच्छा था। लेकिन इंडिया से फाइनल मैं ये कहूँगा कि हमारी और उनके कोई तालमेल नहीं था, वो बहुत बड़ी टीम थी। अच्छा, अंडर 19 में ही बड़ी टीम थी। बहुत बड़ी टीम। कैसे बड़ी टीम? उसकी वजह ये थी कि वो फाइनल में आए थे तो कोई मैच हारे नहीं, अनबीटन आ रहे थे, अनबीटन थे। और जो मज़े की बात ये थी कि एक विकेटों पे वो सारे मैच कोई चेस कर रहा है, एक से ज़्यादा आउट भी कोई नहीं हो रहा। ओहो, कौन कर रहा था ओपन वहाँ से? पुजारा, और एक पुजारा था, और एक कोई तिलन था, कोई तिलन करके, सही। इस तरह करके वो ओपनर था। तो ये दोनों ओपनर आते थे, और वन डाउन उनका कैप्टन था रविकांत शुक्ला, लेफ्ट हैंड बैट्समैन था। तो ये दोनों रन कर रहे थे बहुत ज़्यादा, रविकांत शुक्ला, और ये पुजारा तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ था। सही। तो ये आप उनका प्लस भी खेलें और हमारा एडवांटेज भी खेलें, कि हमें इस चीज़ का एडवांटेज भी था कि थ्रू आउट हमारी बॉलिंग जो थी, फास्ट बॉलिंग, वो बड़ी फॉर्म में थी, हम विकटें लेके दे रहे थे अर्ली ऑन। सही। और उनकी बैटिंग अर्ली, जो उनका टॉप ऑर्डर था, वो फॉर्म में था। लेकिन हम टॉस जीत के, इंडिया की टीम ने टॉस जीता, हमें बैटिंग करा दी। लेकिन अब ये क्या है कि हमारा स्टार्ट शुरू में अच्छा था, नासिर ने और इब्राहिम हमारे ओपनर गए थे, मोहम्मद इब्राहिम पिंडी का था और नासिर जमशेद। 30 रन पे हमारा कोई भी आउट नहीं था, और 3 ओवर में। सही। सडनली उन्होंने चौथा ओवर जो है ना रविंदर जडेजा से कराया, और उसने एक ही ओवर में 2 आउट कर दिए। तो उसी तरह हमारी बैटिंग क्लैप्स हो गई, और हमने टोटल 109 रन किए। 109 रन पे ऑल आउट वर्ल्ड कप के फाइनल में। जी हाँ, बिल्कुल। 109 पे आउट होने के बाद ये था कि मायूसी तो बहुत थी, ड्रेसिंग रूम में टेंशन का वो बहुत आलम बहुत ज़्यादा। एक होप थी हमें, जो हमें थोड़ा होप दे रही थी और हमें बूस्ट कर रही थी, वो चीज़ कि वो मैनेजमेंट की तरफ से भी आ रही थी, और एज अ टीम, एज अ प्लेयर, इंडिविजुअली भी हमें आ रही थी कि देखें, हमने अगर 109 किए हैं तो वो भी नहीं कर सकते, नहीं कर सही। ठीक है। और फिर जो दूसरा प्लस था ना हमारा, तो हमने ये दिमाग में लेके गए और माइंड में डाल दिया था, और ड्रेसिंग रूम में पूरी टीम के अंदर और मैनेजमेंट ने भी, कि उनके जो है ना शुरू के पूरे अब तक 3 प्लेयरों के अलावा कोई बैट्समैन टेस्ट ही नहीं हुआ। ठीक है। तो हम अगर अर्ली ऑन 2-3 आउट करते हैं ना, तो ये इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो हम इस होप से ना गए, कॉन्फिडेंस था, बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी, पॉजिटिव था, बॉडी लैंग्वेज सबकी पॉजिटिव। अलहमद हम जब गए तो वेरी फर्स्ट बॉल पे जमशेद अहमद ने उनको जो है ना तिलन था, उसने मारा, इनसाइड एज बोल्ड हो गया वेरी फर्स्ट बॉल। तो वो मोमेंटम ही इधर आ गया। बिल्कुल। ठीक है। और उसमें ये था कि जब हमारी उनकी इनिंग शुरू हुई थी, तो 20 मिनट के लिए मैच रेफरी और एम्पायरों ने मैच को प्ले किया था। उसके बाद क्योंकि हम जल्दी आउट हुए थे 40 ओवर के अंदर। सही। तो एम्पायर्स ने कहा कि 20 मिनट्स का प्ले होगा, फिर उसके बाद डिनर ब्रेक होगा, क्योंकि डे नाइट मैच था। ठीक है।
पहले ओवर में आउट हुआ, 4 रन थे, एक आउट पहली ओवर। मैं बॉलिंग करने आया सेकंड ओवर करने। तो जब मैंने पहला बॉल किया तो मैं ये था कि 109 रन थे, जान तो मारनी थी, जोर लगाना था पहली बिल्कुल। बॉल से। मैंने पहला बॉल किया पुजारा को, तो उसने रोका और नो बॉल हो गया। तो जैसे अभी आप लोग देखते हो कि अमूमन के ये सरफराज विकेटों के पीछे कितना बोलता है बॉलर को और अपने प्लेयर्स को जब एज ए लीड कर रहा होता है। सही, तो ये शुरू से है सरफराज, शुरू से ये आदत हाँ। है। तो सरफराज के पीछे से आवाज़ आई कि अन्नू ये क्या हो रहा है, 109 में भी नो बॉल करोगे? तो मैंने हाथ बात किया, मैंने कहा ठीक है। खैर उसमें ये था कि सेकंड बॉल जब मैं करने आया तो मैंने पुजारा को लेग भी फोर कर दिया। तो वो उनकी की विकेट थी, मतलब वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और मेरे नेक्स्ट बॉल पे वो लेग भी फोर हो गया। बिल्कुल। तो हम और हमारी बॉडी लैंग्वेज और हम उन पे जो है ना थोड़ा चढ़ गए, मतलब चढ़ के आना है और सब भी, मतलब बड़ा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज थी। फिर अल्लाह ने करना ऐसा था कि उसी मैंने अपने पहले ही ओवर में 3 आउट कर दिए। बिल्कुल। अच्छा, उसकी भी एक बड़ा आपका जो है वो हिस्टोरिकल स्पेल है कि उसमें बड़े बड़े प्लेयर्स के जो आज इंटरनेशनली क्रिकेट में बड़े नाम रखते हैं, रोहित शर्मा, चितेश्वर पुजारा और पीयूष चावला, रविंद्र जडेजा, इन सबको आपने आउट किया। और हम देखते थे, हम तो बहुत अर्ली एज में थे उस वक्त, लेकिन आज भी वो स्पेल और वो फाइनल जो है वो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं नज़र से गुजर ही रहा होता है। और उसमें हम देख रहे होते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी स्विंग हो रही होती है कि एक एक गज की स्विंग हो रही है और बैट्समैन हैरान है, कीपर के लिए मुश्किल हो रहा है बॉल पकड़ना। तो ये क्या राज क्या था ये, और ये किस तरह से आपने जो है वो। नहीं, उसमें पहला यही था कि जैसे एज अ फास्ट बॉलर नेचुरली मेरा इंग स्विंग था, मेरा सही है। बॉल अंदर आता था। ठीक है। लेकिन जब मेरा इंग स्विंग होता था, लेकिन उसमें अच्छी चीज़ ये थी एज अ प्लेयर, एज अ बॉलर, मुझे सिर्फ ये अवेयरनेस थी कि मेरा बॉल अंदर आता है, मैंने फेंकना कहाँ है। सही है। ठीक है, बाकी मुझे ये नहीं पता कि ये इतना स्विंग हो जाए। उस दिन तो मैं खुद हैरान था कि क्या हो रहा है। नो डाउट मैच विकेट बहुत फ्लैट विकेट थी, बैटिंग विकेट, ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप देखें कि अगर फास्ट बॉलिंग विकेट थी या फास्ट बॉलर को हेल्प दे रही हो, तो जो इंडिया की टीम ने ना स्पिनर्स ने आउट किए थे। बिल्कुल ऐसे 4 चावला ने आउट किए थे लेग स्पिनर ने, 3 जो है ना जडेजा ने आउट ऐसे किए। ही। ठीक है, तो विकेट में ऐसा कुछ नहीं था। प्रेमदासा में मैच था और प्रेमदासा की बैटिंग विकेट होती है। लेकिन ये चीज़ थी कि अंडर लाइट्स था और वाइड बॉल मेरा जो मैंने ऑब्जर्व किया था उस टाइम ना अर्ली ऑन, कि मेरा वाइड बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग होता था एयर में भी और फिर एयर के बाद भी। तो मुझे सिर्फ ये आइडिया था एज अ बॉलर कि मेरा इन स्विंग होता है तो मैंने बॉल फेंकना कहाँ है। ठीक है। सिर्फ मुझे ये आइडिया था। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि उस अर्ली क्रिकेटिंग एज में, अंडर 19 एज में, कि ये नहीं मुझे पता था मैं ये करूँगा, मैं यूँ करूँगा, ऐसा नहीं था। हाँ, नेचुरल मेरा इन स्विंग था, लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि मुझे ये पता था कि मेरा इन स्विंग होता है तो मैंने बॉल कहाँ करना है कि फिनिश कहाँ करें। ठीक है। दैट्स इट। तो मैं अपने लाइन और लेंथ और अपने टारगेट को हिट करता था, अपने एरिया को। ठीक है। और उस दिन जो था ना, ये कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा मुझे जो है ना स्विंग मिल रहा था, हाथ से, एयर से, ऑफ द विकेट भी, और जगह अच्छी थी। और फिर ये था कि जब आप यहाँ से खेलते हैं ना तो फिर सब कुछ आपके फेवर में ही जाता है। तो हम दिल से, और उस हार्ड वर्क थी उसके पीछे हमारी एज ए टीम भी और इंडिविजुअली हर किसी की। तो हमने कहा कि नहीं हम कर सकते हैं। फिर जब अपोजिशन इंडिया हो तो फिर और बूस्ट मिलता है कि सबसे हार जाए ना, कि इनसे नहीं हारना। इनसे और नहीं फिर जो है हारना। ना फाइनल, तो वो ये था कि जो सबका कलेक्टिंग जो एफर्ट थी ना एज ए टीम, और सारे जेलप थे हम, ऐसा वो बड़ा अच्छा। हमारी टीम भी इतनी बड़ी नहीं थी वैसे। हमारी जो वर्ल्ड कप की टीम थी ना वो इतनी बड़ी टीम नहीं गई थी। सब यही कह रहे थे यहाँ का मीडिया हमारा और सब कि ये पहले राउंड में वापस आ जाएंगे ये वो, और वो आ जाते। हाँ, लेकिन ऐसा था। लेकिन ये एक चीज़ अच्छी थी कि हम एज अ प्लेयर सब एक थे, हम मिलके खेल रहे थे और हम टीम के लिए खेल रहे थे। और हम इस पाकिस्तान का जो हमारे चेस्ट पे लगा हुआ था ना कि फ्लैग, हमने इसके लिए करना। क्योंकि आप अर्ली एज में तो आप यही करते हो कि नहीं मैंने कुछ करना है, कुछ करना है, अपना फ्यूचर बनाना है, घर वालों का बनाना है, और मैंने इसमें अच्छा करना है। और पीछे से एक स्ट्रगल जो बंदा करता हुआ आ रहा है कि रात में जो है वो फैक्ट्री में जॉब हो रही है और दिन में क्रिकेट हो रही है, इतनी स्ट्रगल जो करता हुआ आ रहा है, तो उसके पास तो फिर जो है वो डू एंड डाई सिचुएशन है, कोई चांस ही नहीं है। तो इसमें मैं कहता हूँ कि मैं लकी था और शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह की, जब मेरी अर्ली क्रिकेटिंग और अंडर 19 जूनियर वर्ल्ड कप और अगेंस्ट इंडिया
हम कम रन पे आउट हुए 109, फिर हमने उनको आउट किया 71 पे ऑल आउट किया, जिसमें 71। मैं मैन ऑफ द मैच हुआ हूँ। 34 रन दे के 5 आउट करना, तो वहाँ से जो है ना आप समझ लें कि जो मेरी पीछे की मेहनत थी और जो मुझे आगे बूस्ट मिला, रिवॉर्ड जो है जो अर्ली क्रिकेटिंग एज में जो एक यंगस्टर को मिलनी चाहिए, तो वो मैंने ली अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरे कैरियर में और अच्छी चीज़ जो है ना थ्रू आउट मैं कंटिन्यू कर सका कि मैं और आगे अच्छी क्रिकेट खेलूँ। जैसे मैं फर्स्ट क्लास में आया, उसके बाद पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया। बिल्कुल। तो ये जो था ना बड़ा मेरा कह सकते हैं कि लाइफ का जो है ना चेंजिंग मोमेंट जो था ना, वो अच्छा, अंडर 19 का वो स्पेल इस अंडर 19 के वर्ल्ड कप के बाद आप वर्ल्ड कप जीते सरफराज अहमद की कैप्टनसी में, उसके बाद आपका बॉलिंग एक्शन भी चेंज हुआ था, तो ये क्या वजह बनी कि सब सही तो जा रहा था आपका, तो फिर क्या वजह बनी कि बॉलिंग एक्शन चेंज किया आपने? पहला ये देखें, मैंने काफ़ी दफ़ा मेंशन किया अपने इंटरव्यूज़ में डिफरेंट डिफरेंट जगह। सही। उसमें ये था कि जब मैं, जैसे मैंने कहा ना कि जब मैं वर्ल्ड कप से वापस आया, तो मैं यहाँ कराची के लिए फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, जो 4 दिन की क्रिकेट होती है, ठीक है। ठीक है। मेरा डेब्यू हुआ, मैंने पहले सीज़न में ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बॉलिंग भी की, जो मुझे आइडिया नहीं था, ठीक है। मैंने लंबे स्पेल्स किए, लंबे ओवर्स किए दिन, पूरे दिन में, सही। क्योंकि 90 ओवर्स की क्रिकेट होती है क्रिकेट होती डे में, ठीक है। 90 ओवर्स करने पड़ते हैं एक दिन में। उसमें अगर नॉर्मली बॉलर जो है ना एवरेज भी लगाए ना फास्ट बॉलर, और अगर आप मेन फास्ट बॉलर हो, ठीक है, टीम का, तो 15 से 20 ओवर तो आपने करना ही करना है। करने का। तो इतने ओवर तो मैं डेली कर रहा था। मैंने 7 मैच खेले, और मैंने 7 मैचों में मेरे ख्याल में कोई 53 आउट किए थे अच्छा। फर्स्ट क्लास पहले ही सीज़न में। और मैं पहले सीज़न में वाइड बॉलर हूँ कि मैंने 10 भी आउट किए, 50 भी आउट किए और हैट्रिक भी की। तो मैं ये पहला ही बॉलर था कि मैंने एक ही सीज़न में ये सारे कि जबरदस्त। 50 का फिगर भी हुआ, एक मैच में 10 आउट भी किया। फर्स्ट क्लास की जो हिस्ट्री चली आ रही हाँ थी जी, हाँ, फास्ट बॉलिंग की। फास्ट बॉलिंग की। तो ऐसा था कि लंबी बॉलिंग नहीं की थी, लिमिटेड ओवर खेल रहा था अपने एज ग्रुप की क्रिकेट में। 10 ओवर की 8 ओवर करता था, 10 ओवर 8 ओवर, इस तरह। और इतनी अवेयरनेस मुझे थी नहीं कि अपनी फिटनेस को कैसे मेंटेन करूं। जो एक नेचुरल चीज़ चल रही थी मैं उसी पे करता हुआ आ रहा था, तो चल रहा थी, चीज़ें अच्छी थी। ठीक है। तो सर्टेनली जब मैं 8वें मैच में आया तो मुझे साइड स्ट्रेन हो गया था, यहाँ पे मुझे पेन निकला, साइड स्ट्रेन। तो उसकी वजह से जो है ना मैं बाहर हुआ महीने 8 महीने अपनी पीक पर। हाँ, मैं उस टाइम पीक पे था पहले ही सीज़न। उसके बाद मैं वापस जो है ना 8 महीने बैट पे। जो मैं आपको ये बताऊं कि उस टाइम मुझे सांस लेना भी मुश्किल था, इतना मुझे तकलीफ थी। और जो एक्सरे और जो MRI की थे मेडिकल सारा, वो कह रहे हैं एक पसली दूसरी पसली के ऊपर चढ़ी है, पता नहीं जो भी था मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह मैंने कहा अभी बेड रेस्ट है तुम्हारा महीना 2-3, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप उठोगे, फिर देखिए रिकवरी होगी। तो जब मैंने रिकवरी की 8 महीने के बाद, तो फिर मुझे कॉल हुई, NCA में बुलाया मुझे। उस टाइम नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड थे मुदस्सिर नज़र साहब जी, और बॉलिंग के हेड कोच थे वहाँ पे आकिब जावेद। उन्होंने मुझे बुलाया तो मुझे यही कहा कि जो आपका जो साइड स्ट्रेन हुआ है, तो वो आपका जो बॉलिंग एक्शन है उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि आपके जो बायोमैकेनिक्स हैं बॉलिंग के वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप साइड पे जाके लीन करके यूँ गिरते हो, फिर आके बॉल गिराते हो इस तरह। तो ये आपको थोड़ा सीधा होना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपने लंबी क्रिकेट खेलनी है और आपने अगर क्रिकेट कैरियर को अपने बढ़ाना है, सही। ठीक है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो अभी तो आपको साइड स्ट्रेन हुआ था, आपसे आपका बैक फ्रैक्चर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपका क्रिकेटिंग कैरियर ख़त्म हो सकता है। तो उस जब एक बंदा 19-20 साल का हो, मुझे तो किसी चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी। वो बड़े थे, वो लेजेंड थे, उन्होंने मुझे जिस चीज़ पे लगाया, मैंने क्रिकेट तो खेलनी थी, मेरे पास दूसरा ऑप्शन था नहीं, ना कोई चॉइसेस था। और जो मुझे शौक भी था कि मैं क्रिकेट खेलूँ। और उससे फिर आप ये भी कह लें कि मुझे अंडर 19 वर्ल्ड कप से होप मिली थी कि मैं अच्छी क्रिकेट खेल सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने उनकी सुना, मुझे सब कुछ किया एक्शन, इसलिए मैंने चेंज किया और मैंने कंटिन्यू की अपनी क्रिकेट। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। लेकिन उसमें एक अच्छी चीज़ थी कि जो मुझे मेरे अंदर थोड़ी सी डाली गई, जो मैं उससे पीछे जा रहा था, मैं पीछे हट रहा था बॉलिंग कर करके। थोड़ी बहुत मैंने बैटिंग की स्किल थी। ये सवाल मैं आपसे भी करने वाला था कि आपने अपना पूरा कैरियर अभी तक जो बताया अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद तक, अभी आप बॉलिंग पर ही जो है आपने फोकस किया हुआ है। लेकिन हम PSL में देखते हैं, हमने आपका डेब्यू देखा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, तो जो लंबे लंबे छक्के और चौके, तो ये बैटिंग वाला जो आपका सीन है ये कब ऑन हुआ? उसमें मैं यही कहूँगा कि जैसे ये बैटिंग मुझसे दूर होती जा रही थी, जो थोड़ी बहुत मेरे अंदर स्किल थी, लेकिन वो
इस हद तक थी कि मैं एक छक्का मार लूँ, 2 मार लूँ या 1-2 टेप बॉल वाला स्टाइल। बस वही स्टाइल था, तो उसी में मैं भी खुश था। लेकिन उसमें मैं ये कहूँगा कि मैं थैंक यू कहूँगा कि मुदस्सिर नज़र साहब का और आकिब जावेद का, कि जब मैं इमर्जिंग कैंप्स वगैरह जब उसके बाद मैंने जितने भी अटेंड किए हैं, और उस दौरान 3-3 महीने के कैंप्स थे, तो मुदस्सिर भाई और आकिब भाई मुझे कंटिन्यूसली यही कहते थे कि आप अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हो, आप बैटिंग अच्छी करते हो, आप लंबी बैटिंग करो, नेट पे प्रॉपर बैटिंग करो, अपनी बैटिंग की बेसिक्स अच्छी करो, क्योंकि और उससे और शौक लेके आओ बैटिंग में। और जब फिर मैं पाकिस्तान ए वे के लिए सेलेक्ट हुआ तो यही कोचेस थे, इन्होंने मुझे बैटिंग में मैच के दौरान ऊपर भी प्रमोट किया। सही। तो पाकिस्तान ए के लिए, पाकिस्तान एकेडमी के लिए मैंने फिर रन्स भी किए जहाँ जब मैं बैठा। तो इससे ये था कि मैंने बैटिंग पकड़ी, जब एक्शन चेंज हुआ कि मेरे बैटिंग को क्यों इम्प्रूव ना कर सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैटिंग को भी फिर साथ लेके चलो, और आज ऐसे जगह पे हूँ कि एज एन ऑलराउंडर जो एज है अ आपकी ऑलराउंडर, आइडेंटिटी। कंट्री को भी रिप्रेजेंट किया तो एज अ ऑलराउंडर। अच्छा अनवर भाई, पीएसएल जब से पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुई है, आप तमाम सीजन्स उसके खेलते आ रहे हैं कंटिन्यूसली, और आप सारी दुनिया में भी क्रिकेट खेलते हैं, इंटरनेशनल लीग्स भी खेल रहे होते हैं। तो पाकिस्तान सुपर लीग और दीगर जो इंटरनेशनल लीग्स होती हैं, दोनों के स्टैंडर्ड में, एक्सपोजर में क्या फ़र्क है? आप किस तरह रेट करते हैं इसे? देखें थला, अगर आपने सुना भी हो सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया जिसमें भी आपने देखा हो ना, तो पाकिस्तान सुपर लीग जो है ना, पीएसएल, वो दुनिया की सेकंड या थर्ड बेस्ट लीग है। अच्छा। ठीक है, ये तो वो कहते हैं थर्ड या सेकंड बेस्ट लीग है, ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा एज अ फास्ट बॉलिंग और एज अ बॉलिंग में अगर देखा जाए ना, तो पाकिस्तान की लीग जो है ना, वो पीएसएल नंबर 1 है। कैसे? आप देख लें, फास्ट बॉलर हमारे देख लें, हर टीम में 6 टीमें हैं, तो हर टीम में आपको 140 के 3 बॉलर नजर आएंगे, 140 प्लस बॉल करते हो। ऐसे ही अब तो ठीक। 150 प्लस भी कर रहे हैं। 150 प्लस भी आ गए, बिल्कुल। ठीक है। फिर अगर आप ये भी देखें ना कि हर टीम में अगर 5 का बॉलिंग यूनिट खेल रहे हैं ना, तो 3 वो करंट नेशनल टीम के खेल रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही है। 3 नेशनल टीम के और 3 अगर डिफरेंट वो कंट्री के अगर सुपर स्टार बॉलर खेल रहे हैं, लाइक अगर राशिद खान खेल रहा है, ठीक है, या कोई और ऐसे बॉलर खेल रहा है, ठीक है, तो आप बॉलिंग स्टैंडर्ड देख लें पीएसएल का, बिल्कुल। नो डाउट। अगर फाइनेंशियली देख लें, वैसे देख लें, ठीक है, हमारी लीग सेकंड थर्ड पे है पीएसएल, लेकिन मैं समझता हूँ कि एज अ बॉलर के लिए ना, और फास्ट, स्पेशली फास्ट बॉलर, तो हमारी लीग जो है ना पूरी दुनिया में नंबर 1 है फास्ट बॉलिंग के लिए। आप देख लें हमारी लीग्स में कितने सुपर स्टार हैं, लेकिन उनका जो सक्सेस का जो रेशो था ना, वो नहीं रहा। लाइक ए भी देख लो, रसल भी आया, सारे खेल के, क्रिस गेल भी यहाँ खेल के गया, ब्रेंडन के गए, लेकिन उन्होंने अपने खुद स्टेटमेंट दिए कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है ना पीएसएल, वो दुनिया की बेस्ट लीग है एज अ फास्ट बॉल। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत देखें, अपनी लीग है, हमारा अपना ब्रांड है पीएसएल, और उसमें मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत लकी अब तक हूँ कि 8 पीएसएल हुए और 8 के 8 एडिशन जो है ना मैं खेला हूँ। शुरू के 6 एडिशन में कोयटा ग्लेडिएटर के लिए खेला, सही। और 7वां और 8वां एडिशन जो है ना मैं अभी मुल्तान सुल्तान के लिए खेला हूँ, ठीक है। सही। और इसमें मैं एक और चीज़ भी ऐड करूँगा पाकिस्तान सुपर लीग से, कि मैं वो लकी प्लेयर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जिस टीम के मैंने रिप्रेजेंट किया 8 के 8 एडिशन में, तो मैं 5 फाइनलिस्ट खेल चुका हूँ। 5 फाइनल खेल अभी चुके हैं। तक जीते कितने? हम लोग जीते हैं अभी तक, एक ही जीता है, कोयटा ग्लेडिएटर। मेरे ख्याल में अगर मैं गलत ना हूँ तो 4 या 5 पीएसएल के फाइनल में मैं रह चुका हूँ टीम के साथ, और खेला भी हूँ, जिसमें हम मेरे ख्याल में 3 कोयटा ग्लेडिएटर खेली हैं, 2 मुल्तान सुल्तान खेल गई, 7वां भी मुल्तान सुल्तान फाइनल हारा है, अभी लास्ट सीज़न भी मुल्तान सुल्तान फाइनल हारा है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इस लिहाज से अगर देखें पाकिस्तान सुपर लीग में मैं वन ऑफ द लकी प्लेयर के मैं उस टीम का पार्ट होता हूँ कि हम फाइनलिस्ट की जो 2 टीमें होती हैं उसमें एक ना एक ने तो जीतना ही है। बिल्कुल। लेकिन मैं उस फाइनल की सेरेमनी में शरीक हुआ हूँ 4-5 बार। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने 8 के 8 सीज़न खेल लिए हैं, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है पीएसएल में? एक होता है ना कि यार मैं कोयटा की टीम में हूँ, लेकिन यार ये टीम मेरी फेवरेट है, कोई भी वजह हो सकती है, तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? देखिए, एज अ प्रोफेशनल प्लेयर मैंने कोयटा से जब 6 सीज़न खेले शुरू के, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोयटा ग्लेडिएटर या मुल्तान सुल्तान या इवन
डिफरेंट फ्रेंचाइज हमारी PSL की, 6 की 6 टीमें हमारी टीम है बिल्कुल और हमारा ही ब्रांड है, और जिसको हमें ऑन भी करना चाहिए और हम ऑन भी करते हैं। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, प्रोफेशनल प्लेयर, मैं जिस टीम को रिप्रेजेंट करता हूँ ना, मैं उस टीम को ऑन करता हूँ कि ये मेरी बेस्ट टीम है। फेवरेट भी वही है। वही फेवरेट भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट होती भी वही है। सही। और मैं कहता हूँ कि और ऐसा भी होना भी यही चाहिए। इवन आप अगर अपनी क्लब की टीम के लिए भी खेल रहे हैं ना, तो आपको ऑन करना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे मैंने मेंशन किया कि 6 की 6 मेरी फेवरेट टीम है, ठीक है, और हमारा ब्रांड है, हमारी टीम है। लेकिन अगर अनवर जिस टीम के लिए खेल रहे हैं ना, तो अनवर उस टीम को ऑन कर रहे हैं और अनवर की वही फेवरेट टीम है। बिल्कुल ठीक है, मैंने कोयटा के लिए भी 6 सीज़न बड़े इंजॉय करता हूँ। और रिसेंटली जो मैं लास्ट 7वां एडिशन और 8वां एडिशन में मुल्तान सुल्तान के लिए खेला हूँ, वो भी मैंने वैसे ही इंजॉय कर किए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के लिए मैंने बहुत इंजॉय की अपनी क्रिकेट, मुल्तान सुल्तान के लिए भी और कोयटा के लिए भी। लेकिन मेरा कहने का मानना ये है, और ये होना चाहिए यंगस्टर के लिए भी और किसी क्रिकेटर के लिए भी, आप जिस टीम को भी रिप्रेजेंट करो ना, आपकी स्कूल की हो, आपकी क्लब क्रिकेट हो, आपकी मोहल्ले की टीम हो, या इवन ये इतनी बड़ी लीग है हमारी पाकिस्तान सुपर लीग, आप जिस टीम के लिए खेल रहे हैं तो आप उस टीम को ऑन करो। सही। और वही आपकी फेवरेट होनी चाहिए। बिल्कुल। तो फिर आपकी परफॉर्मेंस भी निकल के बाहर आती। क्या बात है, ये अच्छा कवर किया आपने इसको जो है नहीं, लेकिन मेरी तो दोनों के साथ अच्छी क्रिकेट और अच्छी जर्नी रही है अब तक अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा, आपने अपनी अर्ली क्रिकेट में जिक्र किया कि आपने जोन 6 में क्रिकेट खेली, आजम भाई का आपने जिक्र किया, जफ़र अहमद का जिक्र किया, आपने क्लब क्रिकेट खेली पाकिस्तान क्रिकेट क्लब की तरफ से। और हम जब देखा करते थे तो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब को देखकर ऐसा लगता था कि ये पाकिस्तान क्रिकेट क्लब नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। सरफराज अहमद, अनवर अली, रुमान रईस, असद शफीक, सारे एक ही टीम में खेल रहे हैं और वो सिलसिला अभी तक चला आ रहा है। अभी भी स्टार प्लेयर्स उसी जोन में और उसी टीम में होते हैं। तो क्या वजह क्या है ये जोन 6 के जो है मैनेजमेंट या आजम भाई, ये खजाना ला कहाँ से रहे? कुछ एक आध पार्ट तो आपने खुद ही कवर कर लिए कि प्लेयरों का नाम लेके, ठीक है, लेकिन नो डाउट इसके पीछे जो है ना, किसी न किसी की मेहनत तो है। बिल्कुल है। और वो बोलनी भी चाहिए कि जैसे हमारे आजम भाई हैं, वो दिन रात हम लोग के साथ भी लगे रहते हैं, और बड़ी मोहब्बत भी करते हैं वो प्लेयर्स के साथ। लेकिन एज अ प्लेयर और एज अ प्रोफेशनल प्लेयर, जो आपको इन्वायरमेंट चाहिए, जो फैसिलिटेट प्लेयर को करना चाहिए, वो सारे फैसिलिटेट हमें करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली की शक्ल में हो, हमारी क्रिकेट की, और वैसे भी हमारे हालात जितने भी हो, तो आजम भाई हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और हमारे क्लब्स का आप देख लेना कि पाकिस्तान क्रिकेट क्लब का डेली, जैसे हमारा क्लब है पाकिस्तान क्रिकेट क्लब, तो उसका वीक में तीन दिन जो है ना नेट्स होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हर वीक में, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा ये कि प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है, और जो हमें चाहिए होता है एज ए प्रोफेशनल प्लेयर, तो हमें सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई है, चाहे वो ग्राउंड की शक्ल में हो, नेट की शक्ल में हो, कोचेस की शक्ल में हो। सही। और जैसे मैंने बताया कि आजम भाई हर तरीके के हमें सपोर्ट करते हैं, चाहे छोटे से छोटा प्लेयर हो, बड़े से बड़ा प्लेयर हो। और जो आपने नाम मेंशन किया, तो आपने बहुत कम नाम मेंशन किया। जी बिल्कुल, ठीक है। इसमें सऊद शकील अभी रिसेंटली पाकिस्तान टीम टेस्ट टीम में खेल रहे हैं, ठीक है। दानिश अजीज़ खेले हैं, मीर हमजा खेले हैं, ठीक है, साद अली, ताबिश खान खेले हैं, साद अली खेले हैं। तो अभी ये रिसेंटली सारे खेल भी रहे हैं, ठीक है। अभी साइम अयूब खेला है रिसेंटली पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा जो वो माहौल है, जिस तरह आपने बात की कि ये राज क्या है, तो राज वही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें फैसिलिटीज़ मिली हुई, हम उसको ग्रैब करते हैं उस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है, एज अ प्लेयर, ठीक है। तो वो जो बाकी इर्द गिर्द जो प्लेयर्स हैं ना, वो उसी तरह हमें देख के तो फिर वो भी इस तरह आते हैं और उस चीज़ को जो है ना अडॉप्ट करके ना, वो भी अच्छी क्रिकेट में जाके खेलते हैं। तो कराची में और भी जोन्स हैं, 7 जोन कराची में है। यही जोन इतना एक्टिव क्यों है? और इसकी टीम जो है, वो टीम ऑन पेपर ही देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। जो टूर्नामेंट हो, या फाइनल खेलते हैं या फाइनल जीत जाते हैं। अभी रमज़ान क्रिकेट भी हमने देखी, तो जो टूर्नामेंट भी हम उठाते थे, उसमें उमर एसोसिएट्स की टीम, जिसे आप कह लें कि वो एक कॉर्पोरेट कवर है जोन 6 का, ये पाकिस्तान क्रिकेट क्लब का, तो फाइनल या खेल रहे होते थे या जीत रहे होते थे, या उन्हीं की और भी टीम खेल रही होती थी। तो क्या मतलब देखें, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है?
देखें पहले जिस तरह मैंने मेंशन किया ना कि हम लोगों की जो टीम है ये तो कंट्री के लिए जो प्लेयर्स खेले हुए हमने मेंशन किए, लेकिन सही है। हमारे 30-40 प्लेयरों का पूल है पाकिस्तान क्रिकेट क्लब का, सही ठीक है। एक हमारी बी टीम भी है, आलमगीर जिमखाना, आप बिल्कुल देख लो, तो उसमें भी सारे फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं बिल्कुल। और करंट फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं। और उसमें फिर पाकिस्तान सीसी में कुछ ऐसे भी प्लेयर हैं जो अपकमिंग फ्यूचर स्टार है, जैसे लाइक उमर बिन यूसुफ है, बिल्कुल अभी पाकिस्तान शाइन के साथ गया हुआ है। कुछ और भी ऐसे प्लेयर्स हैं कि वो मतलब इस लाइन में लगे हुए हैं और अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। पाकिस्तान की जो टॉप क्रिकेट कौन सी है, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, वो बिल्कुल। सारे वो खेल रहे हैं। तो उसकी वजह एक ये भी है कि हम हर टूर्नामेंट खेलते हैं और हम जाके सेमीफाइनल और फाइनल खेलते हैं, ठीक है। और जो दूसरी आपने वजह की कि बाकी भी जोन है, तो उसका जो मैं ये समझता हूँ जो सबसे प्लस पॉइंट है ना हमारे जोन का, जोन 6 का, जी। वो ये है कि जो फाइनेंशियली सपोर्ट है ना हमारे साथ, हम्म। वो है नदीम भाई का। नदीम उमर का नाम जो है ना आप सबको बिल्कुल जानते हो, बिल्कुल कोयटा की लेडी। तो वो हमारे जोन को सपोर्ट करते हैं, हमारे जोन के हर उस प्लेयर को जो ज़रूरतमंद है उसको सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल। ठीक है। चाहे वो फाइनेंशियली हो, जो भी जो मैंने मेंशन किया, तो वो सबसे बड़ा वजह जो है ना वो नदीम भाई है कि जो इतना जो टैलेंटेड प्लेयर होता है उसको अकोमोडेट करते हैं हर लिहाज से, लोकल सतह पर। लोकल सतह पर भी। और ये चीज़ जो है हाँ हाईलाइट नहीं की जाती इतनी। हाँ, तो इसमें ये है कि नदीम भाई का थैंक यू करेंगे कि नदीम भाई जो है ना इस तरह टैलेंट को और टैलेंटेड प्लेयर को सपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल। ये एक प्लस पॉइंट है हमारे जोन 6 का और पाकिस्तान क्रिकेट क्लब का। और यही वजह है कि अच्छे प्लेयर बहुत हैं। बड़ा डिफरेंस है और एक हाँ, पूरी खेप ही आ रही है वहां से और बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं। अच्छा, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब का हमने, और एक तो हमने भी पाकिस्तान क्रिकेट क्लब का जिक्र किया, एक खेप कहीं और से भी आ रही है, मेट्रो हिल से और इसकी सराउंडिंग एरियाज से। तारिक हारून, एक माशाल्लाह पाकिस्तान की क्रिकेट में एक बड़ा नाम, बिल्कुल और वक्कास हारून पाकिस्तान अंडर 19 के कैप्टन, अनवर अली, फजल सुबहान है, फजल सुबहान, मीर हमजा मीर है, हमजा, अभी करंट आप कह लें तो जो पीएसएल में अभी उमर, जूनियर लीग्स में अभी खेले हैं कुछ अंडर 19 प्लेयर। नवीद खेला है, नवीद आफ्ताब खेला है, पाकिस्तान अंडर 19 खेला है, हारून अरशद, एक और एक अभी पाकिस्तान जूनियर लीग में एक पाकिस्तान प्लेयर। जूनियर या पाकिस्तान के लिए खेला, अभी अकबर खेला है, वो भी मेट्रोविल के तो बैट्समैन। ये इस इलाके में इतना जो है वो टैलेंट कहाँ से आ रहा है, एक ही बस इलाके से इतने जैसे प्लेयर। मैंने आपको कहा कि हमारे जो सीनियर हैं तारिक भाई, हम्म। हमने तो उनको देख के और उनका नाम सुन के हमने क्रिकेट उसी मोहल्ले में छोटे बड़े में वहाँ से शुरू किया। बिल्कुल और फिर करते करते आप ये कह सकते हैं कि उनके लिए एक रोल मॉडल मैं भी बन गया कि मैं कंट्री के लिए खेला वहाँ से सबसे बिल्कुल। पहले, ठीक है। और अल्लाह ने फिर उस लेवल पे इज्जत भी दी कि मैंने माशाल्लाह। परफॉर्मेंसेस भी बिल्कुल। दिए, ठीक है। तो इसलिए भी लड़कों में वहाँ जो है ना टैलेंट तो था, लेकिन और शौक पैदा हुआ, पेरेंट्स ने भी सपोर्ट करना शुरू कर ली थोड़ा बहुत, ठीक है, जो हमारे वक्त में नहीं था। तो ये अच्छा साइन है कि फिर उसके बाद मेट्रोविल से जो है ना ऐसे क्रिकेटर निकले जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलें, जूनियर लेवल पे भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और टेस्ट क्रिकेट में भी रिप्रेजेंट किया। मतलब मीर हमजा ने टेस्ट क्रिकेट खेली, तो ये हमारी मेट्रोविल के लिए बहुत बड़ी बात है, उस इलाके के लिए कि छोटा सा इलाका है, ठीक है। और पसमानदा इलाका है, बिल्कुल कोई वो जो है वो हाँ, पोश एरिया नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल उसमें सारे मिडिल और लोअर क्लास फैमिलीज बिल्कुल, वगैरह ऐसे ही है। सेटल हैं। लेकिन ये है कि वहाँ पे बेतहाशा टैलेंट है, बेतहाशा टैलेंट है। बेतहाशा। फैसिलिटीज भी हैं। फैसिलिटीज़ तो नहीं है, अच्छा। हाँ। और हमारे टाइम पे थोड़ा बहुत कह लो, लेकिन इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि हम लोगों ने अच्छी क्रिकेट खेली तो उनको हम अच्छी गाइडेंस, अच्छी अवेयरनेस और अच्छी चीज़ें बता सकते हैं। अगर वो अच्छा कर सकते हैं अपने लिए और अपनी स्किल के साथ अच्छा करें कि वो जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, जूनियर अगर है तो जूनियर लेवल पे, और अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो जाए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे पाकिस्तान के लेवल। बिल्कुल। और ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ आपने बताई कि फैसिलिटीज़ ना होने के बावजूद उस एक एरिया से इतना टैलेंट आ रहा है कि वो हर स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। जूनियर क्रिकेट लीग हो, पाकिस्तान की सुपर लीग, पाकिस्तान का जो एक बड़ा ब्रांड है क्रिकेट का, उसमें भी प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं। तो अगर वहाँ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ
तो वहाँ से और बड़ी तादाद में टैलेंट आ सकता नहीं है। बिल्कुल, वहाँ पे अगर थोड़ी फैसिलिटीज़ उनको अवेयरनेस आ जाए और फैसिलिटीज़ किस भी, किस सूरत में फैसिलिटीज होनी फैसिलिटीज़ चाहिए? उनको स्किल की जो है ना, जो अपनी स्किल की जो प्रैक्टिस करें ना, जी। वो वाली फैसिलिटीज़ तो बिल्कुल नहीं है। ग्राउंड्स नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है। ग्राउंड तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं है कि अच्छा। वो जाके जो प्रोफेशनल एक क्रिकेटर को चाहिए होता है, ठीक है, कि एक प्रॉपर विकेट हो, फिर प्रॉपर ग्राउंड्स हो कि वो जाके अपनी फिजिकल ट्रेनिंग कर लें, अपने स्किल पे काम कर लें, बैटिंग हो या बॉलिंग हो, ठीक है। जिम वगैरह तो हम उनकी अरेंज कर लेंगे या अवेयरनेस दे देंगे, जो छोटे मोटे उस इलाके के हिसाब से जो भी है सही। उस हिसाब से हम उनको करवा लेंगे। लेकिन ये जो ग्राउंड ट्रेनिंग, ग्राउंड एक्टिविटी है ना, वो वाली फैसिलिटीज़ उनको इतनी नहीं है। इतनी नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरा जहाँ तक आपने बात की कि फैसिलिटीज़ ना होने के बाद भी वहाँ से इतने टैलेंट आ रहे हैं और इतने यंगस्टर आ रहे हैं, तो मैं ये थोड़ा ऐसे ये अल्फाज यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं कहूँगा कि अब जो क्रिकेट हो रही है ना आजकल, वो सिर्फ है मेहनत की क्रिकेट। अच्छा। ठीक है, जो प्लेयर, जो शख्स मेहनत करेगा वो कहीं नहीं रह जाएगा, ठीक है। और फिर हमारी कास्ट ही ऐसी, एज अ पठान, पठान कौम तो बनी उसी के लिए, मेहनत के लिए। मेहनत के तो लिए। जिस काम में मेहनत है तो पठान पीछे हटता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे। वो पीछे लगा होता है उस चीज़ को हासिल करने के लिए। तो ये अब गेम रह गई है सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क की। हार्ड वर्क की। तो जो बच्चा, जो प्लेयर अच्छा है, टैलेंटेड है, वो अगर हार्ड वर्कर है तो वो अपने एज ग्रुप में, अपने लेवल पे वो कहीं नहीं रहा है कि वो अच्छी क्रिकेट ना खेले। सही। अच्छा अनवर भाई, इन दी एंड आपकी वीडियोस हम अक्सर देख रहे होते हैं, टेप बॉल क्रिकेट में आप बड़े छक्के चौके लगा रहे होते हैं, तो बीइंग अ प्रोफेशनल आपकी जो है वो, इस प्रोफेशनल क्रिकेट के प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको सब फॉलो करने हैं, लेकिन आप इंजॉय कौन सी क्रिकेट ज़्यादा करते हैं? टेप बॉल ज़्यादा इंजॉय करते हैं या ये प्रोफेशनल क्रिकेट ज़्यादा इंजॉय करते हैं? पहले उसमें मैं ये कहूँगा कि देखिए, हर जो प्रोफेशनल क्रिकेटर है ना, जो अपनी कंट्री के लिए खेला हुआ है और जो खेल भी रहा है, ठीक है, तो उसकी जो क्रिकेट की स्टार्टिंग जर्नी है ना, वो है स्ट्रीट क्रिकेट और यही टेप बॉल क्रिकेट। बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने भी ऐसी स्ट्रीट क्रिकेट खेली, फिर मैंने टेप बॉल थोड़ी प्रोफेशनल भी खेली अर्ली एज में। ठीक है, जब मैं 19-20 साल का था मैंने अच्छी टेप बॉल क्रिकेट खेली। बिल्कुल। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं वो इंजॉय करता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ मुझे अवेयरनेस मिली कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छा है, ये नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। तो उस चीज़ से मैं थोड़ा साइड पे हो गया कि ये मेरे फ्यूचर पे, मेरे कैरियर पे फ़र्क डाल सकता है। सही। ठीक है, तो मैं उससे थोड़ा साइड पे हो गया और जो मेरी असल प्रोफेशनल क्रिकेट है, हार्ड बॉल, मैंने उस पर फोकस किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन है और आज का दिन है कि मैं अपनी हार्ड बॉल क्रिकेट भी इंजॉय कर रहा हूँ। मैं टेप बॉल अभी खेलता नहीं हूँ, लेकिन जब भी चला जाता हूँ वो भी इंजॉय करता हूँ। लेकिन जो अर्ली क्रिकेटिंग एज थी ना, वो हर क्रिकेटर वहीं से आता है, टेप बॉल क्रिकेट खेल के। ठीक है, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर हो। तो अर्ली एज में मैंने वो इंजॉय की और फिर सर्टेनली जब मुझे अवेयरनेस हुआ और मुझे पता चला, तो मैं अपनी हार्ड बॉल क्रिकेट में, जिसमें मुझे सक्सेस भी मिला अर्ली क्रिकेटिंग कैरियर में हार्ड बॉल में, तो मैंने कहा नहीं, ये मेरा फ्यूचर है, यही मेरी क्रिकेट है कि इसको मैं अगर मज़ीद इसके साथ इंसाफ करूं और अच्छा मैं खेलूं और दिल लगा के, और इसी को टाइम दूं जो टाइम मैं उधर दे रहा हूँ, बिल्कुल, तो इंशाल्लाह एक दिन वो नहीं है कि मैं मंजिल ना हासिल करूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैं कंट्री के लिए भी खेला। माशाल्लाह आप मंजिल हासिल कर चुके हैं और आप पाकिस्तान क्रिकेट के स्टार हैं, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ गपशप करके, और बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू सो मच आपका, और बड़ा मज़ा आया, बड़ी अच्छी बातें हुई, दोबारा वो मेमोरीज में आई हैं बिल्कुल, पुरानी चीज़ें। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जो है दोबारा तशरीफ़ लाएंगे, आप दोबारा टाइम देंगे हमें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।